अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास सेकंड ईयर और चैप्टर 6 हम कर रहे हैं सेकंड ईयर का, और जिसकी एक्सरसाइज हम 6.1 कर रहे हैं और जिस चैप्टर का नाम है कोनिक सेक्शंस। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज इसके फिर क्वेश्चन नंबर 1 हम लीव कर गए थे, आज भी क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं शॉर्ट वाला, और ये शॉर्ट अक्सर एग्जाम में आता रहता है 2 मार्क्स का। इसको हम देखते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, in each of the following find an equation of the circle with center and radius। अब देखेंगे इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमें सेंटर भी गिवन है, रेडियस भी हमें गिवन है, और हमने करना क्या है, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब जैसा कि हम पढ़े हैं, 2 इक्वेशन हमने पढ़ी थी सर्कल की, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन थी और एक जनरल इक्वेशन थी। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, जनरल इक्वेशन क्या थी? स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने पढ़ी थी x - h इसका स्क्वायर और y - k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये हमारे पास थी स्टैंडर्ड इक्वेशन, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। और दूसरी जो जनरल इक्वेशन हमने पढ़ी थी वो क्या थी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमने जनरल इक्वेशन पढ़ी थी और ये हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी थी सर्कल की। और ये जो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसका सेंटर और रेडियस क्या है? इसका सेंटर h और k है, इसलिए इसका सेंटर आप ले सकते हैं हमारे पास h और k है, और रेडियस इसका r है, रेडियस इसका r है। और ये जो जनरल इक्वेशन है, इसका सेंटर हमारे पास क्या है, -g - f, और इसका रेडियस क्या होता है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c और इसका अंडर रूट। ये जैसे हमारे पास, अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, और जिसका सेंटर हमारे पास क्या होता है, h और k होता है, r इक्वल टू r है। और दूसरी जो जनरल इक्वेशन है वो हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के, इसका जो सेंटर होता है -g - f होता है, और इस इक्वेशन का जो रेडियस है वो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c अंडर रूट है। आप देखेंगे तो इसमें हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। जब हमें सेंटर और रेडियस गिवन हो, सेंटर भी हमें गिवन है जो कि हमारे पास 5 और -2 है, और रेडियस भी हमें गिवन है जो कि हमारे पास 4 है। अब हमें इस क्वेश्चन में ए पार्ट में जो हमें ए पार्ट गिवन है, इस ए पार्ट में एक तो हमें सेंटर गिवन है जो 5 और -2 है, और एक हमें रेडियस गिवन है जो कि हमारे पास क्या है, 4 है। सेंटर हमारे पास 5 - 2 है, रेडियस हमारे पास 4 है ए पार्ट के अंदर। अब हमने क्या करना है, ये जो हमें सर्कल दिया गया है, ये जो हमें सर्कल हमने बनाया हुआ है, इस सर्कल में हमें सेंटर भी गिवन था ऑलरेडी क्वेश्चन में, और रेडियस भी हमें गिवन था इस क्वेश्चन में। हमने इसी सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है कि इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी हमारे पास। अब जब हमें सेंटर गिवन हो, रेडियस गिवन हो, तो हम इजीली इक्वेशन बना सकते हैं। हम स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़े हैं जो कि हमारे पास है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसमें h और k सेंटर हमें गिवन है। ये हमारे पास बेसिकली ये जो सेंटर मैंने c, ये जो c सेंटर में दिया हुआ है, इसकी जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो h की है, और ये जो सेकंड वैल्यू है ये बेसिकली k की है। ये हमारे पास जो सेंटर है ये h और k है, और ये रेडियस है हमारे पास। आप इसी इक्वेशन हम पुट करेंगे जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो कि हमारे पास है x - h इसका स्क्वायर और y - k इसका स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू हमारे पास 5 है और k की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x - h
5, तो हमारे पास रहेगा x माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस k, k की वैल्यू -2 है तो हम लिखेंगे y प्लस 2 इसका स्क्वायर, और r की वैल्यू क्या है 4, तो ये हमारे पास जैसे में क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y, क्योंकि k की वैल्यू -2 थी और यहाँ पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, यानी y प्लस 2 होल स्क्वायर और r यानी 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को ओपन करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10x, 2 फार्मूले वाला और 5 2 5 10x। फिर जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे y स्क्वायर 2 2 2 का वो करेंगे फार्मूला ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4, और फिर फार्मूला ओपन करेंगे 2ab 2 फार्मूले वाला और 2 ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 16। ये जैसे हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये लिख ली है, अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर, जैसे क्या आ गया प्लस y स्क्वायर और माइनस का 10x प्लस का 4y प्लस 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा 29 प्लस का 29 प्लस का 16 है, इसे इक्वल किस साइड पे ले हैं -16 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 4y, 29 में से 16 चला गया 13 बचेगा, प्लस का 13 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमारे पास आंसर आ गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0 पे। तो ये था हमारे पास इसको सॉल्व करने टेक्निक, सॉल्व करने का तरीका कि आप इसको किस तरह कैसे सॉल्व करेंगे। जब आपके पास सेंटर गिवन होगा और रेडियस गिवन होगा तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया। अब हम इसके आते हैं बी पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। अब बी पार्ट भी ऐसे, जब बी पार्ट इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, अब बी पार्ट में हमारे पास क्या है कि सेंटर भी हमें गिवन है और इसका रेडियस भी हमें गिवन है। इसको हम लिखते हैं कि सेंटर और रेडियस बी पार्ट के अंदर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, अब सेंटर हमें गिवन है 5 -2, सॉरी सेंटर अब हमें गिवन है, दूसरा हमने लिख लिया, अभी पहला लिख लिया था। सेंटर हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट माइनस 3 and 2 3 अंडर रूट, यानी सेंटर हमारे पास गिवन है 2 अंडर रूट माइनस 3 and 3 अंडर रूट, और रेडियस हमारे पास है 2 and 2 अंडर रूट। ये हमारे पास है सेंटर है 2 अंडर रूट माइनस 3 and 3 अंडर रूट, और रेडियस हमारे पास है 2 and 2 अंडर रूट। अब ये जो रेडियस है वो है 2 and 2 अंडर रूट, और जो कि सेंटर हमारे पास है 2 अंडर रूट माइनस 3 and 3 अंडर रूट। ये हमारे पास है 3 and 3 अंडर रूट माइनस 3 and 3 अंडर रूट। ये हमारे पास सेंटर रेडियस है। अब सेंटर उसी तरह जिस तरह हमने अभी पहला ए पार्ट किया था, तो सेम इसी तरह हमारे पास ये बी पार्ट है, और बी पार्ट में भी वैसे है कि हमें सेंटर भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, वही हम इक्वेशन लगाएंगे जो हमारे पास है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये इक्वेशन हम लगाएंगे। अब इसी में हम वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास गिवन है सेंटर रेडियस
तो ये हमारे पास h की वैल्यू है और ये हमारे पास k की वैल्यू है। जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे x माइनस h माइनस 2 अंडर रूट इसका स्क्वायर और प्लस y माइनस k। अब y माइनस k y वैसे माइनस k हमारे पास क्या है माइनस 3 इंटू 3 अंडर और यहाँ माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा 3 इंटू 3 अंडर रूट का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये हमारे पास r की वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 अंडर रूट और इसका स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अब देखें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है x माइनस h होल स्क्वायर और x माइनस h की जगह पे हमने h की वैल्यू पुट की है प्लस y माइनस k y वैसे k की जगह पे ये k की वैल्यू पुट करेंगे इसका स्क्वायर और r की जगह पे 2 इंटू 2 अंडर रूट और इसका स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे इसका फार्मूला ओपन करेंगे, इसका जब फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यू से मिलेगा a माइनस b होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर और प्लस 2 अंडर रूट इसका स्क्वायर। यहाँ पे मैन क्योंकि आपको पता है आपने पढ़ा हुआ है कि अगर a माइनस b का स्क्वायर हो जब ओपन करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास आता है माइनस 2ab। तो इसलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab 2 इंटू 2 अंडर रूट x, यानी 2 फार्मूले वाला ये वाला 2 और a और b 2 अंडर रूट और इंटू x। अब ये प्लस वाला फार्मूला को लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें प्लस 2ab आएगा तो इसको आप लिखेंगे y स्क्वायर और 3 अंडर रूट 3, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 3 इंटू 3 अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट y और सेकंड एलिमेंट 3 इंटू 3 अंडर रूट इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 2 2s are 4, ये स्क्वायर अंडर रूट आपस में काट हो जाएंगे 4 2s are 8, यानी ये बाहर से आ जाएगा 4, ये जो बाहर वाला 2 है और ये अंडर रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। और इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट हो जाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा माइनस 2 इंटू 2 अंडर रूट x आ जाएगा प्लस y स्क्वायर 3 3s are 9 9 इंटू 3, ये आएगा 9 इंटू 3, क्योंकि ये बैक जो 3 है ये अंडर रूट से बैक है, इसका स्क्वायर ओपन होगा 3 3s are 9, ये स्क्वायर अंडर रूट आपस में काट होंगे हमारे पास 3 आ जाएगा प्लस 2 3s are 6 इंटू 3 अंडर रूट y इज इक्वल टू 4 2s are 8। तो ये डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया कि हमने क्या किया इसका फार्मूला ओपन किया तो ये हमारे पास क्या आ गया है इसका फार्मूला ओपन हो गया। अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। जब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो अब आप देखें मजीद इसको सिंपलीफाई करते हैं तो मैं लिख रहा हूं x स्क्वायर रीअरेंज करें जैसे प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 अंडर रूट x, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 2 अंडर रूट x प्लस 6 इंटू 3 अंडर रूट y, इसको लिख सकते हैं प्लस 6 इंटू 3 अंडर रूट y के। और उसके बाद स्टूडेंट 2 ये वाला और 9 3s are 27, यहाँ से 27 और 2 29 हो जाएगा और वहां से हमारे पास 8 है उसको इधर ले हैं क्या आएगा प्लस 29 माइनस 8 इक्वल टू 0। हमने क्या लिखा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 अंडर रूट x प्लस 2 3s are 6 इंटू 3 अंडर रूट y के, और इधर से 9 3s are 27 को 2 में ऐड करेंगे 29
प्लस का ए टाइप करके सेट में रहेंगे माइनस सेट इक्वल टू 0 के, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा? अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर y स्क्वायर 2 into 2 under root x plus 6 into 3 under root y plus 21 equal to 0 के। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई है? इक्वेशन बन गई है, जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, तो ये हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या कर ली है? फाइंड कर लिया। तो ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो वैसे सेंटर भी गिवन था, रेडियस भी गिवन था, हमने इक्वेशंस में पुट किया तो हमारे पास ये क्या आ गया? आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, अब डेटा हमारे पास क्या गिवन है उसके मुताबिक हम लिखेंगे कि हमारे पास जो डेटा गिवन है सी पार्ट के अंदर कि वो हमने क्या फाइंड करना है। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या है, अब हम सी पार्ट की तरफ आ रहे हैं। सी पार्ट में क्या है? हमें एंड पॉइंट दिए हुए हैं डायमीटर के, दूसरे मैंने कि ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है जो कि हमारे पास एच और के है। इसको हम ए रख लेते हैं इसी पॉइंट को, और इस पॉइंट को हम बी रख लेते हैं। अब हमें सेंटर भी गिवन है और सॉरी हमें एंड पॉइंट्स गिवन है डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है सर्कल के ऊपर। अब जिनके हम नेम रख लेते हैं कि हमारे पास ए जो है वो -3 और 2 गिवन है और बी पॉइंट जो है 5 और -6 गिवन है। ए पॉइंट हमारे पास -3 और 2 है, बी पॉइंट हमारे पास 5 और -6 है, और ये हैं क्या हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं डायमीटर के। अब हमें इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक हमें सेंटर जरूरत है और दूसरा हमें इसका रेडियस जरूरत है। यानी हमें रेडियस हमने फाइंड करना है इन दो पॉइंट्स के हेल्प से जो गिवन है, और फिर हमने क्या करना है इन्हीं 2 पॉइंट्स की हेल्प से जो हमें गिवन है हमने रेडियस सेंटर फाइंड करना है, एच और के फाइंड करना है। अब हमें पता है कि एच और के हम सेंटर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? कि जब ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं इसके ऊपर हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे, हमारे पास सेंटर आ जाएगा। मिड पॉइंट फार्मूला लगाने से हमारे पास ये पॉइंट सी वाला एच और के आ जाएगा। कैसे? आप देखेंगे स्टूडेंट्स, अब ए पॉइंट हमें गिवन है जो कि हमारे पास -3 और 2 है, और बी पॉइंट हमें गिवन है जो कि 5 और -6 है। इन दोनों का निकालते हैं मिड पॉइंट। जब इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जब इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे जिसको हम सी का नेम हमने दिया हुआ है एच और के इज इक्वल टू, वो क्या आएगा? मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। ये हमारे पास। अब x1 x2 की जगह पे ये पॉइंट पुट करेंगे जो कि हमारे पास गिवन है। जब ये पॉइंट हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? n2 x1 x2, x1 क्या है? -3 और 5, तो हमारे पास आएगा -3 5 ओवर 2, और y1 प्लस y2 ये 2 और -6, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 -6 डिवाइडिंग बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 में से 3 चला गया 2, और 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, 6 में से 2 गया -4 को 2 पे डिवाइड करेंगे -2। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? सेंटर आ गया। अब सेंटर हमारे पास क्या आ गया है? सेंटर हमारे पास है 1 और -2। अब हमें रेडियस जरूरत है। अब रेडियस हम कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला लगा देते हैं। अब हमारे पास सेंटर मौजूद है, डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं इन्हीं के ऊपर, सी और ए के ऊपर। हम जानते हैं r जो किसके इक्वल है? सी ए के इक्वल है, और इसके ऊपर जब डिस्टेंस फार्मूला देंगे x2 x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 y1 होल का स्क्वायर, जैसे कि हम फार्मूला पढ़ चुके हैं x2 x1 होल का स्क्वायर,
और y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब इसी में वैल्यू पुट करें, जब इस पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r आएगा इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अब ये हम सेंटर ये ले रहे हैं और ए पॉइंट हम ये ले रहे हैं। अब किसी को आप x1 y1 रख लें, एक को x2 y2 रख लें। अगर ये x1 y1 है तो ये जो सेंटर हमने निकाला हुआ है जो कि हमारे पास क्या है 1 और -2, ये है 1 और -2। अब 1 और -2 को आप इसको रख लें x2, इसको आप रख लें y2। जब इन दोनों के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और लिख सकते हैं 1 प्लस 3 इसका स्क्वायर y2 माइनस y1 -2 और -2। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा -2 यानी -2 इसका इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास और ये हमारे पास क्या आ जाएगा। आप देखिए इसमें -2 और -2 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 16 और 16 32 का अंडर रूट। ये हमारे पास रेडियस आ गया है। अब ये जो रेडियस आ गया है इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे इसी फार्मूले में। हमारे पास सेंटर भी आ गया है जो कि हमारे पास h और k है और रेडियस भी आ गया है। अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस h। h हमारे पास कितना है 1 है, x माइनस 1 इसका स्क्वायर और y माइनस k, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, y प्लस 2 इसका स्क्वायर और हमारे पास कितना है 32 अंडर रूट और इसका स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 32 और इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, जब इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसका स्क्वायर हम ओपन करते हैं तब हमारे पास क्या आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स ये आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, अब वैल्यू पुट कर इसका स्क्वायर ओपन करते हैं x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और फिर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y और इक्वल टू स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट हो जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। क्या आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और हमारे पास -2x प्लस 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 32 और इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर, इधर से हमारे पास आ गया y स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4y और इधर से 4 और 1 5 प्लस का 5 प्लस 32 इधर ले जाएं -32 इक्वल टू 0। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x 4y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो ये जैसे हमारे पास क्या आ गया है इक्वेशन आ गई है। तो इसके साथ हमारे पास क्या हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये हमने क्या किया था कि जब हमारे पास सेंटर गिवन था, रेडियस गिवन था, तो सेंटर और रेडियस जब गिवन था तो हमने क्या किया सर्कल की इक्वेशन फाइंड की है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, जब हमें सेंटर गिवन हो, रेडियस गिवन हो, तो हम इन दो की हेल्प से सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।